वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा टेकहोज एपिसोड नंबर 6। मुझे पता है कि इसकी जो टाइमिंग है थोड़ी सी ऑफ चल रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है इब्राहिम मोहम्मद यूसुफ की तरफ से, MIUI और Realme UI। तो भाई डेफिनेटली Realme UI है ना, आज की डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। Xiaomi के UI के अंदर थोड़े बहुत मसले आ रहे हैं, लेकिन उसका जो 12.5 वर्जन आएगा एक्सपेक्टेडली उसके अंदर हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि Realme के UI की भी अभी रिसेंटली अपडेट आई है, तो लेट्स सी कि Xiaomi की जो अपडेट आती है वो किस तरह परफॉर्म करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद खान किमानी ने 22 और 23 हज़ार में कौन सा फ़ोन अच्छा है नॉर्मल यूज़ के लिए, कैमरा अच्छा हो। तो यार आज की डेट के अंदर Realme Narzo 30A बेस्ट फ़ोन है। 20,600 के अंदर वो लॉन्च हुआ था, लेकिन मार्केट के अंदर वो 22-23 का ही मिल रहा है। उसके कैमराज भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्योंकि Realme के कैमराज और Realme के कैमराज मिड रेंज और लो मिड रेंज के अंदर भी सबसे डिसेंट है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। इसके अलावा उसके अंदर आप लोगों को जो प्रोसेसर मिलता है G85, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, तो आप उसको ढूंढ लो। उससे बेटर ऑप्शन आज की डेट के अंदर इस रेंज के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है महती मंदूर अहमद ने, अब ये नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि G95 की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर स्नैपड्रैगन 732G की। तो यार जो गेमिंग परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखते हैं ना डेडिकेटली, तो G95 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट जो स्नैपड्रैगन 732G है उसकी जो पावर एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर आपको ओवरऑल यूजेज का एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो स्नैपड्रैगन 732G इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और हीटिंग को भी लेके जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर अच्छा सूट करेगा गेमिंग को वो स्नैपड्रैगन 732G ही करेगा। G95 की भी जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 732G, वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है कि हम लोग दूसरी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करें, सिर्फ गेमिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा उमर बेस्ट ने, Xiaomi के फ़ोन्स में बग्स कब ख़त्म होंगे। तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जो 12.5 अपडेट है ना उसके अंदर हो सकते हैं। अभी तक की जो लीक्स आ रही हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं कि Xiaomi का वो वाला OS काफ़ी स्टेबल होगा, तो उम्मीदें उसके साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा सबितुल्ला, यार मुझे इस नाम की नहीं समझ आ रही, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। शुड आई बाय Poco X3 Pro फॉर PUBG एंड लॉन्ग टर्म यूज़। तो यार अगर अब ये चीज़ तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है, और इस रेंज के अंदर Poco X3 जो प्रो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर सकते हो तो आप लोग Poco F3 की तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के अंदर। उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, तो अगर आपका बजट इंक्रीज नहीं हो पा रहा तो PUBG के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मलिक अवैस ने, सर वाई Poco F3 डज नॉट सपोर्ट 90 FPS इन PUBG वाइल Mi10t सपोर्ट 90 FPS। तो यार सॉफ्टवेयर के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, ये Xiaomi के ऊपर है, वो अगर अपडेट के थ्रू इनेबल कर सकते हैं तो इनेबल कर देंगे। मतलब इसके अंदर हार्डवेयर का किसी किस्म कोई भी इशू नहीं है। मुझे लगता है कि जो हार्डवेयर है ना इसका, ये क्या था Poco F3 का, ये थोड़ा सा वीक है एज़ कम्पेयर टू Mi10t, इसलिए उन लोगों ने बर्डन ना डालने की वजह से उसके अंदर थोड़े से FPS को नीचे रखा है। क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है फ़ोन की वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है। मैं भी फ्यूचर के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट के अंदर ये चीज़ें सारी की सारी इनेबल कर दी जाएँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है मोहम्मद मुसादिक ने, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, iPhone 12 लेना चाहिए या iPhone 13 का वेट करना चाहिए। तो यार लव यू टू ब्रो। तो यार डेफिनेटली आपको iPhone 13 का वेट करना चाहिए, उसके अंदर इतनी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट्स तो नहीं होंगी, मे बी हाई रिफ्रेश रेट आ जाए। उसके अलावा अगर हाई रिफ्रेश रेट नहीं भी आता तो डेफिनेटली जब वो आएगा तो iPhone 12 की प्राइस तो नीचे आएगी, तो विन विन सिचुएशन है। आप डेफिनेटली उसका वेट कर सकते हो ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स मिल जाए बाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद अली ने, अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरे पास Redmi Note 10 है बट Infinix 08 की प्राइस ड्रॉप हो गई है, 33K में मिल रहा है, क्या मुझे उसे बाय करना चाहिए। तो यार आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बाय करना चाहिए, अगर आप भी सोच रहे हो कोई और भी सोच रहा है, क्योंकि जो Redmi Note 10 है वो काफ़ी एक बेटर ऑप्शन है। उसके अंदर हमें एमोलेड स्क्रीन मिल रही है और उसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और जहाँ तक बात है ना गेमिंग की परफॉर्मेंस की, तो अगर तो आपको गेमिंग करनी है और आपको रिव्यूज़ आप देख लीजिएगा Infinix Note 8 का, आपको अच्छी
परफॉर्मेंस मिल रही है, क्योंकि उसको मैंने रिव्यू नहीं किया, तो आप मे भी उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसकी तरफ जाओ, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना भी खास ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब कि आप देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है एवरी टाइम लाइव न्यूज़ की तरफ से, भाई Huawei विल कम बैक अगेन इन पाकिस्तान। तो यार पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर Huawei वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें तो इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ही है ना, और मुझे लगता नहीं है कि अब Huawei वापस से कम बैक करेगा, क्योंकि Huawei अब कोशिश कर रहा है कि भाई वो कारों की मार्केट के अंदर घुस सके। तो लेट्स सी क्या सीन चलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है और इनका जो मसला है वो सारा पॉलिटिक्स का ही है। तो कभी इनकी कोई बिजनेस डील होगी तो Huawei एक महीने के अंदर ही टोटली तौर पर नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ सकता है, लेकिन मैं कोई चीज़ अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इस पॉइंट के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद अली ने, Realme 8 की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। तो आप लोगों की तरफ से Realme 8 सीरीज़ के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इस मंथ के अंदर मे भी लास्ट तक आ जाए या फिर अगले मंथ के स्टार्ट तक आ जाए, लेकिन आ जाएगी बहुत जल्द। तो अगर आप लोग वेट करो तो डेफिनेटली उसका वेट करो। जहाँ तक बात है प्राइस की, तो अभी रिसेंटली Realme ने 7 Pro की प्राइस को कम किया, आई थिंक 50 के अराउंड होगी कहीं पर। तो आपको आई थिंक जो प्रो वाला वेरिएंट होगा वो 55 तक कहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो 8 सिंपल होगा वो अराउंड 40,000 कहीं पर स्टैंड करेगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। तो Realme को देखना पड़ेगा, काफ़ी स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि उन लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स को कहाँ पर प्लेस करना है, ताकि कंपटीशन के अंदर वो लोग भी कम्पीट कर सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है अली की तरफ से, Poco F3 56,000, Poco X3 Pro 40,000। क्या 40,000 का मिल रहा है क्या Poco X3 Pro? शायद डिस्काउंट के साथ मिल रहा हो। कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा विदाउट 5G और एमोलेड? तो यार Poco F3 डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इनके दरमियान में प्राइस का इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपने जो Poco X3 Pro का डिस्काउंट वाली प्राइस तो बता दिया, लेकिन आपको Poco F3 के ऊपर भी तो डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो भाई F3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा महर अली ने, Poco F3 और Mi10t बेस्ट। तो डेफिनेटली जो Poco F3 है वो ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर हमें ज़्यादा एडवांस्ड हार्डवेयर मिल रही है। E4 AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, Mi10t के अंदर कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं है और जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बनता नहीं है। महर अली आप स्पेसिफिकेशंस को भी देखो तो सीधा सीधा डिफरेंस है और जो प्राइस है वो भी डेफिनेटली उसकी कम है, लेकिन अगर आप लोग 8GB और वेरिएंट की तरफ जाते हो तो फिर भी आप लोगों को जो Poco F3 उसके अंदर बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो बस आज के लिए हम लोगों ने यही क्वेश्चन के आंसर देने थे। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसके नीचे ना कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको कहूँगा टेक शो वाली, उसके अंदर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कम्युनिटी टैब के अंदर जब मैं पोस्ट लगाऊंगा नेक्स्ट होने वाले एपिसोड के लिए उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वैसे आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।